ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ स्कंद का 16वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा। इस 16वें अध्याय में राजा पृथु की वंदी जनों के द्वारा स्तुति का प्रसंग है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस तरह वेन के शरीर से अर्थात वेन की भुजाओं का मंथन करके उन भुजाओं से भगवान नारायण के ही अंश स्वरूप पृथु और मां लक्ष्मी जी की ही अंश स्वरूपा अर्ची स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ और इन्हीं का परस्पर में विवाह हुआ। तो जो पुरुष था वो पृथु नाम के राजा हुए और जो स्त्री जो लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा थी वही उनकी पत्नी अर्ची कहलाई। और पृथु के अंदर जन्मजात ऐसे गुण थे जिन गुणों को देख करके सब लोगों के मन में ऐसा भाव प्रतीत होता था, ऐसे अनुभूति होती थी, ये हमारे कल्याण के लिए इनका जन्म हुआ है, ये इनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो मैत्री जी महाराज जो हरिद्वार में अपने आश्रम में बैठे विदुर महात्मा को भगवत चरित्रों को सुना रहे हैं, तो मैत्री जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तो उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। अर्थात इसलिए अध्याय में ये बात भी आई थी कि सूत मागध आदियों के द्वारा जब स्तुति होती थी तो पृथु महाराज कहते थे अभी तो मेरे गुण भी प्रकट नहीं हुए हैं, मेरा राज्याभिषेक अवश्य हुआ है किंतु मैंने कोई ऐसा लोकोत्तर कार्य अभी आरंभ नहीं किया है कि आप मेरी जो है बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे गुणों का आप गायन कर रहे हैं। तो ये जो राजा का पक्ष है ये उन वंदी जनों को बहुत ही भाया है, बहुत अच्छा लगा है। और वंदी जनों ने कहा आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, अर्थात हम आपके बहाने भगवान नारायण की तो स्तुति कर रहे हैं और भगवान ही माया का आश्रय लेकर के आपके रूप में अवतीर्ण हुए हैं और आपका जो पौरुष है, जो पुरुषार्थ है, उसका वर्णन हम भला कैसे कर सकते हैं। अरे बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी आपके पौरुष का वर्णन नहीं कर सकते, तथापि आपके कथा मृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके जो परम प्रशंसनीय कर्म हैं उसका कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि की कला उतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करें। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के द्वारा अपनी शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे। अर्थात राजा ही ईश्वर का अवतार होता है और लोकपालों को भी अपने अंदर प्रकट करने की, धारण करने की शक्ति जो है राजा में होती है। बस राजा सद्गुणी होना चाहिए, वेन जैसा अधार्मिक नहीं होना चाहिए। तो ये अकेले ही जो है अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्तियों को धारण कर यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक और स्वर्गलोक
मानव दोनों का हित साधन करने वाले। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। यानी पृथु महाराज जी की गुणों की प्रशंसा हो रही है। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा हित के लिए व्यय कर डालेंगे। तो राजा कैसा हो? प्रजा से कर वसूली अवश्य करे, किंतु जहां प्रजा को के हित की बात आए, प्रजा की कल्याण की बात आए, तो प्रजा के कल्याण के लिए वो कर वसूली के द्वारा संचित जो धन है वो प्रजा की ही सेवा में लगाए। तो कहते हैं कि राजा पृथु के बारे में बताया, ये बड़े दयालु हैं और दयालुता इनके अंदर कूट कूट भरी होगी। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख दे तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करें। यानी तितिक्षा, सहनशीलता इतनी भरी होगी इनके अंदर, कोई व्यक्ति इनके मस्तक पर अपना पैर भी रख दे तब भी उसके साथ कोई प्रतिशोध की भावना रखने वाले नहीं। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसा कर अनायास ही उसकी रक्षा करेंगे। देखिए राजा कैसा होना चाहिए। ये अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। राजा की जो कार्यशैली है इसमें गंभीरता होनी चाहिए, ये बात यहां पर बताई है। महाराज पृथु वेन रूप अरणि के बंधन से प्रकट हुए, अर्थात वेन के शरीर का मंथन हुआ, भुजाओं का मंथन हुआ, मानो वेन को अरणि बनाया गया। भक्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, उस यज्ञ में प्रयुक्त जो अग्नि होती है अरणि मंथन के द्वारा प्रकट की जाती है। अर्थात 2 लकड़ियों को का घर्षण करके अग्नि प्रकट करके और उसी अग्नि को कुंड में स्थापित करके उसमें आहुति दी जाती है। तो मानो वेन की शरीर रूपी अरणि के मंथन से राजा पृथु की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपने निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन बत रहेंगे। कोई कितनी ही प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, समभाव की स्थिति इनकी रहेगी। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे। राजा का यही तो गुण होना चाहिए। अगर शत्रु का भी पुत्र है, उसके अंदर प्रशंसनीय गुण हैं, तो दंड देने की बात छोड़िए, अपितु उसकी प्रशंसा ही करेंगे, उसको यथोचित उसका सम्मान करेंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन, उनको आनंद देंगे। उससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। राजा कौन होता है? वस्तुतः राजा शब्द का अर्थ है जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को आनंद दे, वही तो राजा होता है। और राजा शब्द को सार्थक यदि कोई करेगा तो पृथु करेंगे। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणी को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे।
ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाणी यमराज के समान दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। यह अद्वितीय वीर और एकछत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारण पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छुप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने ही आएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीत कर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल की शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। भक्तों, राजा पृथु का मतलब होता है बढ़ना, विस्तरित होना। इनका यश विस्तरित होगा। और यश किस मामले में विस्तरित होगा, किस कारण से विस्तरित होगा? क्योंकि सही मायने में प्रजा का उद्धारक पृथु ही होंगे, क्योंकि भगवान के अंश स्वरूप हैं। भगवान के अंश स्वरूप होने के कारण इनमें स्वाभाविक रूप से दयालुता, कर्तव्य बोध आदि सद्गुण होंगे। तो ये कितना सुंदर चरित्र है राजा पृथु का, और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, ये सारे उनके चरित्र आगे के प्रसंगों में प्रकट होने वाले हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और पुनः आपसे ये निवेदन अवश्य करूँगा कि मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन सज्जनों ने, जिन महानुभावों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो कर दें तो आपकी महती कृपा होगी। और ताकि मेरी ये यात्रा देखिए धीरे धीरे अब हम चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय को पार कर चुके हैं और धीरे धीरे हमारा लक्ष्य है श्रीमद् भागवत के अंदर 335 अध्याय हैं। ये सारे के सारे प्रसंग आपको संक्षिप्त रूप में अगर सुना सकूं, बता सकूं, तो मेरी वाणी पवित्र होगी। मैं तो केवल वाणी को पवित्र करने चला हूँ। इससे थोड़ा भी आपको कुछ लाभ हो तो मैं अपने इस कार्य के प्रति कृतार्थ हो जाऊंगा। तो आपसे मैं विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत भगवान की जय।